ना बेटा, मेरी अगर जुबान बंद है ना, इसे बंद ही रहने दो तो अच्छा है, क्योंकि अगर मैं बोलने पे आ गया तो तुम्हें मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हिना प्लीज बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? देखो, अगर तुम्हारा जवाब ना में भी है तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। पल तमाशा ये जिंदगानी। लगता है दोनों कमरे में हैं। क्या ये वक्त ठीक रहेगा? कई तस्वीरों का सुनकर मोना मसला न खड़ा कर दे, लेकिन मसला क्यों करेगी? उसने तो जुबान दे रखी थी मुझे। अगर ज्यादा शोर किया तो हिना वाला इल्जाम भी उसी पर डालूंगा, क्योंकि हिना की और मोना की आपस में बड़ी बनती थी और ये मिली हुई थी हिना से। अगर यकीन नहीं किया तो कसमें खा लूंगा, कुरान उठा लूंगा। ये रिश्ता किसी हाल में भी हाथ से नहीं जाना चाहिए। अब्बा, मुझे आपसे कुछ बात करनी। हाँ बोल। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बकरियों की तरह जहाँ मर्जी आए मुझे बांधना है। मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। क्या कह रही है तू? होश में तो हो? हैं? मैं ऐसा सोचूंगा तुम्हारे लिए? शर्म नहीं आती अपने बाप के लिए इस तरह की बातें करते हुए तुम्हें? हिना, सुन रही हो क्या कह रही है ये? हैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों आएगी इससे शर्म? इसकी तो सोच ही ऐसी है। ना बेटा, मेरी अगर जुबान बंद है ना, इसे बंद ही रहने दो तो अच्छा है, क्योंकि अगर मैं बोलने पे आ गया तो तुम्हें मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हाँ? या तुम चाहती हो कि मैं बता दूं? बोलो, हैं? बोलो। क्या बात है अब्बा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अरे बेटा रहने दो, जब रब ने इस बात को पर्दे में रखा है, मैं कौन होता हूँ पर्दा उठाने वाला? कौन सा पर्दा अब्बा? मोना, तुम मुझे सच सच बताओ, अब्बा हमसे क्या छुपा रहे हैं? जाकर खुद ही पूछ लो मुझसे। ऐसा क्या हुआ है जिसने मेरे को इतना बेचैन कर दिया? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं क्या हो गया। भाई, आपकी तो कोई बात नहीं हुई ना? नहीं। आप ही, आपको तो बताती है ना नींद, कुछ बताया? नींद में बीती बेचैन थी, इतनी मुश्किल से सुनाया है। जरूर इन्हीं की वजह से कुछ हुआ है। फोन करके उल्टा सीधा कुछ बोल दिया होगा। वॉइस फजूल अंदाजे मत, क्या ऐसा पहली बार? सुबह तक ठीक हो जाएगी। पता नहीं क्या हो गया। कुछ लगने की वजह बीना की बहन थी, जिनसे मैं मोहब्बत करता था। वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। इनफैक्ट हमारी शादी होने वाली थी,
फिर शादी से चंद रोज पहले अपने वालिद साहब के साथ बाजार गए और एक ही झटके में सब खत्म। उसको अगवा कर लिया गया, उसके बाप की आंखों के सामने। तुम चाहते तो राफे को हकीकत बता सकते थे, लेकिन फिर भी तुम चुप रहे। क्यों बताता मैं राफे को? अगर उसने मेरे सामने अपनी मोहब्बत की हार तस्लीम ना की होती तो मैं उसे जरूर बताता। वो तो पीछे हट चुका, अपनी माँ की बात मान चुका है, तो फिर मैं उसे क्यों बताता? और मैं जो हिना से मोहब्बत करता हूँ, हमारी नजर में उसकी कोई वक़्त नहीं। राफे वापस जा चुका है, यही हकीकत है। इसलिए कि हिना भी राफे से मोहब्बत करती है, वो आज भी राफे का ही इंतजार कर रही है। अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए मुझे अगर इस तरह की मजीद ज्यादती करनी पड़ी तो मैं कर जाऊंगा। है ना, सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। अब्बा प्लीज मुझे बताएं, ऐसी क्या बात है जो ना मुझे मुंह ना बता रही है ना आप बता रहे हैं। बीना, तुम्हें वायदा करना होगा कि जो बात मैं तुम्हें बताऊं वो तुम मुन्ना को नहीं बताओगी, और ना ही मुन्ना की तरफ से तुम अपना दिल बुरा करोगी। ये सबसे पहले मेरे साथ तुम वादा करो। क्या सोच रही हो तुम? ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती जो मैं निभा ना सकूं। फिर मुझे भी मजबूर न करो, मैं अपनी बच्चियों के बीच में दूरियां लाना नहीं चाहता। जब उसे ये ख्याल नहीं आया तो आप मुझे क्यों मजबूर कर रहे हैं? अब आपको खुदा का वास्ता है, आप बताएं मुझे। हिना वाली बात से ज्यादा दमदार बात तो मुझे अब याद आई है। क्यों ना हिना वाली बात को फिलहाल रहने दो और डाके वाली कहानी सुना दो। बताएं ना अब्बा, क्यों खामोश हो गए आप? देखो बीना बेटा, 7,000 रुपए जो तुमने मुझे दिए थे डाकियों के लिए तो ज्यादा रकम नहीं थी, लेकिन हमारे लिए तो बहुत कुछ था। तुमने तो कुछ नहीं कहा, बल्कि दिलासे देती रही। लेकिन मेरे दिल पे क्या कयामत गुजरी जब तुम दोनों सो गई थी और मैं फिर तुम दोनों को छोड़कर सलीम के पास चला गया। मैंने 7,000 रुपए से उधार दिए, ये सोचकर कि मैं सुबह उठकर तुम्हें वापस करूंगा और बताऊंगा कि डाकू ने मुझे लूटा नहीं था, मैं कहीं भूल गया था और सुबह मुझे मिल गए। मैं दूंगा तो तू बहुत खुश हो जाएगी। वो पैसे उन्होंने चोरी किए थे, वो पैसे मुझे मेरी नजरों में उसने गिरा दिए। क्या ये क्या कह रहे हैं अब्बा आप? झूठ बोल रही थी वो कि उसे रक्षिंदा के कपड़ों से पैसे मिले थे। यकीन आए तो उसे जाके खुद से पूछ ले। मुझे मेरी नजरों में उसने गिरा दी। अब मेरे आगे का काम बीना आसान करेगी। मुन्ना, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अब्बा के पैसे चुराए थे या नहीं? अब्बा ने झूठ कहा था कि उन्हें डाकू। मुझे अब्बा के झूठे सच्चे होने की कहानियां ना बताओ, मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने पैसे चुराए हैं या नहीं। पहले मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद जो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। हाँ उठाए थे, चुराए थे। मैंने चुराए नहीं थे, वो तो अब्बा ने। अरे ये क्या किया तुमने? हाथ उठाना को मसले का हल नहीं है। हाथ तो मैं भी उठा सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। अब्बा ने झूठ कहा कि उनको डाकुओं ने लूटा है। चुप हो जाओ तुम। अगर इन्हें डाकुओं ने लूटा था तो फिर कहां से है इनके पास इतने सारे पैसे? सलीम अंकल से लेके आए थे हमारी खुशियों की खातिर, और सुबह मुझे वापस करने वाले थे। नहीं, ये सब झूठ है। ठीक है, फिर आज मैं फैसला कर देता हूँ। मैं भी झूठा, बीना भी झूठी है।
मैं सलीम को फोन करता हूँ, अगर सलीम ने ये बात कह दी तो फिर तो तुम नहीं जुटा सकती ना उसको। हाँ मैं सच कह रही हूँ। देख मोना, मेरे सब्र का इम्तिहान ज्यादा न ले, मैं भी बात कराता हूँ। अबे अब क्या मुसीबत खड़ी कर दी बाले? हाँ बोल बाले, क्या हुआ? सलीम बात सुन, मैंने तुमसे उधार पैसे लिए थे ना, वो पैसों वाली बात कह रहा हूँ, उधार पैसों वाली बात। हाँ हाँ लिए, क्यों? हाँ हाँ सलीम, हाँ हाँ स्पीकर बोलता, सुन ले। हाँ हाँ भाई सलीम, हाँ यही बात दोबारा से दोहराना। तो क्यों भाई, क्यों? अरे जितना कह रहा हूँ भाई उतना ही बोल दे यार। तो यार क्या बोलूं बाले, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सलीम बात सुन, मैंने तुमसे पैसे उधार लिए थे ना। यार लिए तो हैं, उसमें ऐसी कौन सी बात है? वो तो तुम मुझसे अपने मतलब की बात सब सुना दी। अब पता नहीं किसके आगे झूठी कहानियां सुना रहा होगा। बस आ गया यकीन, या ये भी झूठ बोल रहा है? पैसे कहाँ है मुना? बीना भी, सलीम अंकल भी झूठ बोल रहा है ना? हाँ। अब मैं इसे एक लम्हे के लिए भी घर में नहीं रह सकता। बात करता हूँ रिश्ते वाली से। बीना देखो, अगर तुम्हारी नजर में कोई रिश्ता है तो मुझे बता दो। अब्बा खुदा के लिए मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाए। सुन रही हो, सुन रही हो, मैं इस पर इल्जाम लगा रहा हूँ। या अल्लाह, ये सब कुछ सुनने से पहले मुझे तुमने उठा क्यों नहीं लिया? अब्बा ऐसा मत बोले, मेरा दिल आपकी तरफ से बिल्कुल साफ है, फिर आप क्यों सफाइयां पेश कर रहे हैं? किसकी खातिर? चोर को चोरी की सजा दी जाती है, सराखों पे नहीं बिठाया जाता। और ये चोर है, मैं अब इसको 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जितना जल्दी हो इसकी शादी करा के इसको रुखसत करें यहाँ से। मैं अभी इसका बंदोबस्त करता हूँ। ठीक कहा तुमने। मुझसे क्या हो गया? बजाय मामले को सुलझाने के मजीद उलझा कर आ गया। न जाने लोग बीना के बारे में क्या सोच रहे हैं। कम से कम उसकी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए। एक तरफ इंतजार है, दूसरी तरफ अम्मी की बीमारी की वजह से उनकी कितनी सेहत है। वैसे आजाद सर से बात करके उम्मीद तो मिली है, लेकिन हिना मिल जाएगी इसका यकीन मुझे उनकी आंखों में भी नजर नहीं आया। वैसे हिना की तस्वीर देखने के बाद आजाद सर का रवैया बदल क्यों गया? कहीं वो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? उन्हें क्या जरूरत मुझसे कुछ छुपाने की? ना जाने क्या हो गया मुझे। मैं ऐसा तो नहीं था।
मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ बैठी हो। आप तो आजादी की बात करते हैं, जरा सी आजादी देखकर हैरान हो गए। हैरानी और खुशी में बहुत फर्क होता है। तो आपको खुशी हुई क्या? बहुत। दादू, ये क्या तमाशे चल रहे हैं इस घर में? मैं जानती हूँ तुम्हारी तकलीफ की वजह, लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे गिले दूर कर दूंगी। मैंने खुद आजाद को उसके पास भेजा है। इसका मतलब उस मोहतरमा को भी वहाँ समझाकर आपने ही बिठाया होगा? नहीं, वो काम मैंने नसरीन के जिम्मे लगाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब हो क्या रहा है इस घर में। देखो रीमा, पहले मैं तुम्हें हर बात बता देती थी, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ कि तुम्हारे पेट में बात रहती नहीं है, इसलिए जब तक काम हो नहीं जाता मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊं। ठीक है, ना बताएं। बस यूं समझ लो कि मैं उसकी शादी करवाने जा रही हूँ। क्या? आप उन दोनों की शादी करा रही हैं? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी दादो। अरे करवाने जा रही हूँ, कर नहीं रही। और आजाद को एहसास भी नहीं है मैंने उसके जिम्मे एक काम लगाया था। वो क्या? यही कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो? ये कैसा सवाल हुआ? इतना दुश्वार सवाल भी नहीं जिसका तुम्हारे पास जवाब ना हो। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हारी याददाश्त वापस आई है, गई नहीं है कि तुम्हें कुछ याद ना हो। तुम्हारे इनकार की वजह ना मैं उस दिन समझ पाया था और ना मैं आज समझ पा रहा हूं। हमेशा वजह का होना जरूरी नहीं है। तो क्या तुम आज भी अपने उस इनकार पर कायम हो? जवाब दो। मैं नहीं जानती। लेकिन मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और ये प्यार कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा ही है। तो हिना, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम नहीं जानती कि तुम्हारे दिल में क्या है? प्लीज मुझे बताओ हिना, प्लीज टेल मी। देखो हिना, आई रियली रियली लव यू, और मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास में क्या था। तुम कौन हो, कहां से आई हो, मुझे उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी अहमियत है और कुछ नहीं। हिना प्लीज बता, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? देखो, अगर तुम्हारा जवाब ना में भी है तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, पर मुझे बताओ हिना, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? देखो, अगर ऐसा भी है ना तो मैं तुम्हारे लिए उसे भी ढूंढ कर ले आऊंगा, लेकिन प्लीज बताओ। क्या वाकई ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो।